मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो समस्याएं पढ़ रहे हैं, प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस जो हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो हमने जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, इन सभी पर चर्चा की। आज मैं आपको एक नया शब्द जो है, जो आप बहुत ज़्यादा पेपर में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, आतंकवाद, है ना। आतंकवाद शब्द जैसे ही आपके दिमाग में आता है, आपके बंदूक, गोली, हिंसा, मारकाट, है ना, ये सब चीज़ें, हत्याएं, ये सब सामने आ जाता है। तो बिल्कुल सही है कि ये सब चीज़ें जो है आतंकवाद का एक साधन है, एक अंग है, और कहते हैं कि परिणति भी है ना, सभी कुछ ये है। यानी ये सिर्फ अच्छा शब्द नहीं है, ये आतंक नाम क्या होता है? आतंक मतलब बहुत ज़्यादा डरा कर रखना, डर पैदा करना, है ना। आतंक का नाम ही, कई बार कोई व्यक्ति जो बहुत ऐसे ऊट पटांग काम करता है, लड़ाई झगड़े करता है, उसको क्या कहते हैं? ये आतंक का पर्याय है। कभी कभी छोटे बच्चों के लिए भी, घर में जो बहुत शैतानी करते हैं, उनको भी कहते हैं ये आतंकवादी है ना, क्योंकि वो कब क्या कर दे पता नहीं रहता। दूसरा, चीज़ों की तोड़ फोड़ करना, विध्वंस करना, उससे भले ही स्वयं को भी हानि हो, ऐसे काम जो करते हैं उनको हम कहते हैं ये तो आतंकवादी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आतंकवाद जो होता है, आतंकवादी जो बनाए जाते हैं, उनको दिमाग में ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है ना। और सबसे दुखपूर्ण बात, दुखद बात ये है कि बहुत से शिक्षित व्यक्ति, बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट लोग जो होते हैं, इवन अच्छी अच्छी जॉब्स में होते हैं, वो सब भी इनमें शामिल होते हैं कहीं ना कहीं। इन चीज़ों को अगर डायरेक्ट नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट होंगे। अगर वो डायरेक्ट उसमें संलग्न नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मास्टरमाइंड जो होते हैं, जैसे कोई घटना को अंजाम हो, हमारे यहाँ संसद पर हमला था या ताज होटल पर हमला था, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो प्रायोजित होती हैं, पूरा वो सेट करते हैं, पूरी प्लानिंग बनाते हैं। जैसे कि हम किसी विकास योजना के लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, है ना, सारी चीज़ें रोड मैप तैयार करते हैं, ये होगा, इतना फंड होगा। जस्ट ऐसे ही वो लोग इन गलत चीज़ों का भी बिल्कुल ऐसे ही प्लान करते हैं और उनको अंजाम देते हैं। लेकिन बात यह है कि जो हम लोग, सरकार जो है विकास के लिए करती है और वो विध्वंस के लिए करते हैं, ठीक है। तो कार्य हम कोई भी कर सकते हैं, दिमाग हमारा वही है, पर आप उस दिमाग को, उस बुद्धिमत्ता को कहाँ उपयोग कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे कामों में करेंगे तो समाज का भला होगा, देश का भला होगा, आपका तो होगा ही। और अगर गलत चीज़ों में ले जाते हैं तो उससे समाज का भी नुकसान है, राष्ट्र का भी नुकसान है, और स्वयं का भी, हमारे परिवार का, मानव जाति का, ठीक है। तो आओ हम आतंकवाद की चर्चा करते हैं। आतंकवाद क्या है? मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोह की हिंसा को आतंकवाद कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ, या तो कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, एक व्यक्ति का कार्य आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाता, कुछ लोग होते हैं या कुछ गिरोह होते हैं, जैसे कि हम नाम सुनते हैं अलकायदा, है ना, जैसे मोहम्मद, और भी होते हैं छोटे मोटे जो हमारे, जैसे सिमी था तो प्रतिबंधित कर दिया। देश के अंतर्गत भी, देश के अंदर भी होते हैं और देश से बाहर से भी संचालित करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भय या आतंक पैदा करें, उसके लिए ऐसी घटनाएं करें जिसमें कोई रोल नहीं होता, व्यक्तिगत कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। जैसे हमारी इससे लड़ाई हो गई, इसने हमारा कोई खेत छीन लिया, कोई मकान छीन लिया, या हमें कभी थप्पड़ मारा था तो हमने उसके एवज में उसको किया, तो ये तो दुश्मनी हो गई कि भाई इसने किया था। लेकिन आपने जो आतंकवादी घटनाएं देखी होंगी, वो किसी के प्रति पर्सनल नहीं होती। उन्होंने भीड़ भरी जगह पे बम रख दिया, है ना, और उड़ा दिया उसको। अब इसमें कितने लोग मासूम होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं रहता, वो मारे जाते हैं। तो किसके प्रति है ये? मानव जाति के विरुद्ध, यानी संपूर्ण मानव जाति को उनको नुकसान पहुंचाना है, बस ये उनका उद्देश्य होता है। कौन व्यक्ति है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसे आतंकवाद कहते हैं। ये अलगाववादी ताकतें हैं, अलगाववादी ताकतें हैं, ये हम ध्यान रखें, क्योंकि ये काटने का, अलग करने का काम करती हैं, जोड़ने का काम नहीं करती, ठीक है। जो विश्व को भयभीत करके शांति भंग करना चाहते हैं, इनका काम क्या होता है? अपना शक्ति प्रदर्शन ही तो करते हैं कि आप समझ जाओ, नहीं तो ये होगा अंजाम, और उन्होंने विस्फोट कर दिया, जिससे सरकारें डर जाएं, लोग डर जाएं, है ना, कि भाई ये तो बहुत ताकतवर है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम वही करें जो ये कह रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये भय पैदा करते हैं, आतंक पैदा करते हैं। अब हम इसके प्रकार जानते हैं, प्रकार कौन कौन से? तो एक तो है सांप्रदायिक आतंकवाद। ये सांप्रदायिक आतंकवाद जो है वो हम वर्तमान में जो ज्यादातर देखते हैं कि धर्म को लेकर, किसी धर्म विशेष को बहुत ज्यादा अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं और सामने वाले के धर्म को हीन समझते हैं। जैसे कि जब भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो कहते हैं कि वो जिहादी हैं। ये जिहाद का मतलब होता है कि धर्म के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, हमने हत्याएं की हैं
और धर्म के लिए किए हैं, ईश्वर के लिए किए हैं। जरा ये बताइए कौन सा धर्म, कौन सा ईश्वर ये कहता है कि आप मासूम निर्दोष लोगों को, भले ही ना भी हो तो भी हत्या की, हिंसा की, कोई भी धर्म जो है परमिशन नहीं देता। ये कहते हैं कि ईश्वर दंड देगा, है ना, अगर बुरे काम करोगे ईश्वर दंड देगा, या सरकार दंड देगी। आप कौन होते हो किसी की जान लेने वाले? लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कि हम जिहाद कर रहे हैं, ईश्वर हमें जन्नत, हमने ये काम किया तो ईश्वर जन्नत बख्शेगा, ये सारी चीजें जो करते हैं ये धर्म के नाम पर, वो बहुत गलत है ना। और ये सिर्फ उनको ऐसे रंग में रंगा जाता है, जैसे आप जैसे मासूम बच्चे हैं, नई नई एज के होते हैं, इनको इनके एक पर्टिकुलर कुछ व्यक्तियों द्वारा, ग्रोह द्वारा ऐसे तैयार किया जाता है, ऐसे तैयार किया जाता है, जैसे हम शिक्षा देते हैं ना कि आर्मी में भर्ती के लिए उनको सिखाया जाता है, या डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही आतंकवादी भी बनाए जाते हैं। इनके अपने कैंप में इनको प्रशिक्षण दिया जाता है गोली चलाने का, है ना। और ऐसे कई बार आपने देखा मानव बम के रूप में आ जाते हैं, यानी अपने पूरे शरीर पर ये बम लपेट के और कूद जाते हैं। तो ये कौन सा भला होगा, कौन सा व्यक्ति होगा, कितना भी खतरनाक हो, डाकू देखे आपने, गुंडे देखे, वो भी अपनी जान लेके भागते हैं, है ना। लेकिन अपने आप को भी कर देना और उसको नाम देते हैं शहीद हो रहे हैं आप, शहादत है ये तुम्हारी, जाओ शहीद हो जाओ, कि खुद मरेंगे और इतने सारे लोगों को भीड़भाड़ वाली जगह में जाके ऑन कर दो बम, खुद मरो, दूसरों को भी मारो। तो ये कौन सा धर्म है जो ये कहता है, कौन सा ईश्वर है जो ऐसी बातें बताता है? लेकिन कुछ लोग, फिर वही बात मैं करूंगी जो मैंने सांप्रदायिकता में की थी, कुछ नेता लोग, कुछ धार्मिक गुरु, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए मासूम और अनजान लोगों को निशाना बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर बात वही आ गई कि हमें शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि कोई भी ऐसी बातें अगर करे तो वो सही नहीं है ना। तो एक आपने देखी होगी मूवी आई थी OMG, ओ माई गॉड करके, उसमें कहा था कि ये रॉन्ग नंबर है, अगर कोई गलत बात करे तो ये रॉन्ग नंबर है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, अगर गलत हमें हिंसा की बात कर रहा है ना, और हत्या की बातें कर रहा है, तो ये कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक, तो ये सारी चीजें थी उसमें, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ रहे थे। दूसरा जो है नक्सली आतंकवाद। नक्सली आतंकवाद क्या है? ये कुछ देश के अंतर्गत ही होते हैं, देश के अंतर्गत ही ये व्यक्ति होते हैं जो अपनी मांगों को सरकार के प्रति, सरकार से कुछ असंतोष होता है कि हमारे क्षेत्र विशेष का आप विकास नहीं कर रहे, तो वो हिंसक साधनों का, जैसे कि कुछ जंगल में आदिवासी लोग होते हैं, सरकार क्या करती है, विकास जब होता है, परियोजनाएं जब बनती हैं, तो उन जंगलों से इन लोगों को पलायन करना पड़ता है। कहीं ना कहीं शायद कुछ कमी रह जाती है जिससे कि इनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है, इनको कुछ प्रताड़ना होती है, तो फिर वही होता है, इस वर्ग के शिक्षित लोग जो हैं वो सब चीजें करते हैं। कहीं ना कहीं वो वैसे ही ट्रेनिंग उनकी भी होती है, नक्सलियों की भी, कैसे गोली चलाना। लेकिन ये किसको निशाना बनाते हैं? ये बनाते हैं सरकार को या सरकार के किसी कर्मचारी को, ज्यादातर ये लोग निशाना बनाते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। और चूंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब कोई घटना होगी या कोई हिंसा होगी, कोई बम ब्लास्ट होगा, तो उसमें सिर्फ वही लोग मारे जाए जिनको इन्हें मारना है, उसमें कई मासूम लोग भी जाते हैं, है ना। तो ये नक्सली लोग वो होते हैं जो अपने देश के अंतर्गत ही अपनी सरकार से असंतुष्ट होते हैं और अपनी कुछ मांगे मांगते हैं, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नक्सली हिंसा का सामना है ना, असम में भी ऐसा कुछ, बहुत सारे प्रदेश हैं, प्रांत हैं जो हम कहेंगे कि अविकसित या पिछड़े क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्रों में ज्यादातर ये चीजें सामने आती हैं, ठीक। तीसरा जो नया रूप है, अभी चला है ये, और मैं कहती हूँ वर्तमान में ये सबसे खतरनाक आतंकवाद है, जातीय आतंकवाद। ये भी धार्मिक नेताओं के द्वारा या जाति के जो अपने कुछ नेता होते हैं उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होता है कि लोगों को, अपनी जाति के लोगों को बरगलाना, है ना, कि अपनी जाति, अपने को खुद को फायदा से, आपको चुनाव लड़ना है, आपको वोट बैंक बनानी है, तो एक यूनिटी की भावना, हम अच्छे हैं या बुरे हैं उससे मतलब नहीं, हमारी जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आप उसके लिए, तो उसके लिए कुछ मांगे ये लोग रखते हैं। जब मांगों की पूर्ति नहीं होती तो आपने देखा कि जैसे कि आरक्षण मुद्दे पे हुआ था, है ना, कितना सारा पूरे देश में जगह जगह हिंसाएं हुई थी, कई बच्चों ने तो आत्मदाह तक भी किया था। तो ये चीजें अभी पिछले कुछ साल, 1.5 साल पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी जहां बहुत ज्यादा संख्या में जो है हिंसा हुई थी, आग लगा देना, है ना, और प्रदर्शन करना। जब प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन करो, पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखिए आप, कि थाने जला देना, किसी का घर जला देना, किसी को मार देना, ये सब क्या है? ये तो आतंकवाद ही है, क्योंकि वो डरा कर धमका कर अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं।
तो जहाँ आतंक हो, जहाँ भय हो और जिससे मानव जाति को खतरा हो, वो सभी कृत्य जो है आतंकवाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये जातीय आतंकवाद है। अब ये सब तो हो गया, लेकिन इसके लिए हमें इसका प्रभाव और परिणामों की हम चर्चा करेंगे। तो स्वाभाविक है, जो प्रभाव परिणाम उसके होते हैं वही इनके भी हैं। कोई अच्छी चीज का अच्छा परिणाम होता है, बुरी चीज का सदैव बुरा परिणाम ही सामने आता है। ठीक है, तो हम इसके प्रभाव और परिणामों पर बात करेंगे। प्रभाव व परिणाम, ठीक है, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें क्या होता है, नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। नागरिकों में असुरक्षा की भावना है ना, पैदा होती है। और दूसरा क्या होता है, आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा आती है। बिल्कुल आती है। मैंने भी आपको बताया था कि यदि हम छोटी मोटी लड़ाई भी हमारे परिवार की किसी से हो जाए तो पूरा दिन खराब होता है और उस दिन कोई अच्छा काम नहीं होता। आर्थिक विकास में बाधा, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा होता है जनधन को हानि। बिल्कुल होती है जनधन को हानि, जब आगजनी करते हैं, है ना, तोड़ फोड़ करते हैं, तो उससे जन और धन दोनों को हानि होती है। उसके अलावा और क्या होता है, आतंकवाद से अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। आतंकवाद से अघोषित युद्ध जैसी स्थिति, ठीक है, स्थिति बनी रहती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे हमने देखा होगा कोई एक प्रदेश होता है, जैसे कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर इतना खूबसूरत जगह है कि अगर वो शांतिपूर्ण होता तो वहाँ विश्व के लाखों लोग पर्यटक जो है आते, देश के ही नहीं जाते तो विश्व के तो क्या आएंगे, क्योंकि ये प्रचारित है कि यहाँ पर आतंकवाद बहुत ज्यादा पहले था। अभी तो चूंकि अब राज्य विशेष राज्य का दर्जा था तो वहाँ हमारी सरकार पूरी तरह काम नहीं कर पाती थी। वर्तमान में चूंकि अब वो चीजें बदल गई हैं तो अब विश्व में देखो उसका छवि भी बदलेगी और लोग पर्यटन के लिए वहां आएंगे। पर्यटन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, उस जगह का विकास होता है ना, और शिक्षा का, स्वास्थ्य में, सभी चीजों में तरक्की होती है। लेकिन वो जो क्षेत्र अगर आतंकवाद या नक्सलवाद से ग्रसित होता है तो वहां कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता। इवन सरकारी कर्मचारी भी नहीं जाएगा, साहब हम तो नौकरी नहीं कर रहे, ऐसी जगह मरने थोड़ी जाना है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। तो अगर अच्छी स्थितियां होंगी तो सभी अच्छे परिणाम होंगे, विकास होगा उस जगह का भी, लोगों का भी, है ना। और अगर नहीं है तो ये सारी चीजें वहां उपस्थित रहती हैं। ठीक है, अब कारण क्या है इसकी हम बात करें। आतंकवाद के कारण क्या हो सकते हैं, उपनिवेशवाद है ना। उपनिवेशवाद के चलते, हालांकि अब ये प्रासंगिक नहीं है पर पहले था, इसके चलते कुछ क्षेत्रों का अच्छे से विकास हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ, है ना। लोगों की दमनकारी नीतियां अपनाई और लोगों ने शासन से छुटकारा पाने के लिए इन गतिविधियों का सहारा लेना शुरू किया था। तो फिर अब वो हर छोटी मोटी चीज के लिए भी इसको अपनाते हैं। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी। अब भैया ये तो अच्छी बात है, सूचना प्रौद्योगिकी कैसे बात इसमें शामिल हो गई, लेकिन ये सत्य है प्रौद्योगिकी, क्योंकि वर्तमान में हम देखें सोशल मीडिया पर कोई चीज कितनी चलती है। अगर कहीं किसी दूर देश में कोई घटना घटी है उसके बारे में जैसे ही फैलता है, अब फैलता किस रूप में, जैसा हुआ है वैसा का वैसा तो प्रचारित नहीं होता, उसमें चाशनी लपेट के सजावट कर करके जो है जनता के सामने आती है और लोगों की भावनाएं भड़कती हैं। तो अभी हुआ था जो जातिगत मैंने बात करी, कुछ दंगे भड़के थे, तब सरकार ने नेट वो बंद कर दिया था, है ना। आपका जो नेट नहीं आ रहा था काफी 2 दिन तक, क्योंकि ऐसी चीजों से भावनाएं आहत होती है, भड़कती है और जगह जगह पर हिंसा बढ़ती है ना। तो सूचना प्रौद्योगिकी, हालांकि इसका बहुत पॉजिटिव चीज, अच्छी चीज के लिए इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन लोग बुरी गतिविधियों में भी इसका उपयोग कर रहे हैं और उससे जो टेक्निक सीख रहे हैं वो, जैसे बम बनाने की ये सब चीजें और बहुत सी चीजें कहाँ कैसे तेजी से फैलाना है, तो वो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रों में द्वेष की भावना, जैसे कि हमें पता है
पाकिस्तान और हिंदुस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रों में द्वेष की भावना, यहाँ की जनता के अंदर इतनी दुर्भावना है एक दूसरे के प्रति, इतना द्वेष है। जैसे कि हम कभी अगर मैच भी आ रहा हो, अन्य देशों के बीच मैच आ रहा हो तो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो छोटे बच्चे से लेके और बूढ़े बूढ़े तक देखते हैं, टीवी के सामने से नहीं हटते कि देखते, और उनकी भावना होती है, भारतीय लोगों की ये भावना होती है कि पाकिस्तानियों को हरा दें। कहीं ना कहीं यहाँ तो हम इनको धूल चटाएं, और जो पाकिस्तानी होते हैं उनके यहाँ भी सेम ऐसी स्थिति वो चाहते हैं कि बात। और जब कभी होता था कि अक्सर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हार कर जाते थे तो वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा अपमान का सामना करना पड़ता था, लोग उनको हिंसा पे उतर आते थे, अगर वो सामने आ जाए तो मार पीट सब कुछ होता था। ठीक है, तो हालांकि हमारे देश में अभी ऐसा नहीं होता, पर फिर भी लोग अपशब्द अपने हिसाब से बोल देते हैं अगर ऐसे कभी हो जाए तो। द्वेष की भावना है क्योंकि वो खिलाड़ियों के प्रति नहीं है, उस देश के प्रति ऐसी भावना है कि ये हमारा दुश्मन है और इसको हम सदैव नीचे देखना चाहते हैं, है ना। तो ये भी भावना है, और यही इसी के चलते जिहाद जैसी चीजें सामने आती हैं। फिर है मादक द्रव्यों का सेवन। मादक द्रव्यों का सेवन, ये क्या है? का सेवन, ये कुछ ऐसा होता है, नशीले पदार्थ हम इनको कहेंगे। मादक मतलब जिससे मादकता आ जाती है, तो ये पहले तो अलग चीजें होती थी, पर वर्तमान में जैसे स्मैक है, गांजा है, चरस है, शराब है, इनको पिलाकर, इनके जो नशे में लोग होते हैं उनसे ये काम कराया जाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या है। ऐसी चीज़ों में कुछ ऐसी नशीली चीज़ें हैं जिनको लेने से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और वो हिंसा पर एकदम उतर आता है। फिर वो सामने नहीं देखता कि उसके सामने कौन है, वो मासूम बच्चा है। और अपन कहते हैं ना कि ये लोग कैसे कर देते हैं, महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को कैसे अपना निशाना बना लेते हैं, क्योंकि उस समय उनके दिमाग में ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, वो एक अलग ही कैरेक्टर में आ जाता है। उस समय अगर उनके घर वाले भी सामने होंगे तो उनको भी वो नहीं चूकेंगे, उनको भी नुकसान पहुँचाने से। तो ये बहुत बड़ा कारण है। अपराध ज़्यादातर होते हैं वो इनको नशीले पदार्थों की वजह से, इनकी लत लगाई जाती है प्रशिक्षित करते समय, और उनको ये सब करके ऐसे लोग ज़्यादातर अपराध करते हैं। ठीक, उसके अलावा अगला जो है वो है अब ये है मादक पदार्थों का प्रभाव। प्रभाव क्या है? स्वाभाविक है, मैंने आपको बताया, व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षमता घट जाती है। ठीक है, उसके अलावा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होती है ना। जब नशा करोगे तो कमाओगे कहाँ से? नशे में डले रहोगे, और जो पैसे घर के थोड़े बहुत हैं वो भी खर्च होंगे। समाज में लोग गलत दृष्टि से देखते रहे, वो तो नशेची है ना। उसके अलावा शरीर भी खराब होता है, मादक द्रव्यों के सेवन से कोई ऐसा तो स्वस्थ होता हो, निश्चित रूप से वो उसका स्वास्थ्य गिरेगा। तो ये सारे दुष्प्रभाव हैं, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आपकी किताब में बता दिया आपको। ठीक है, उसके अलावा प्रभाव क्या होते हैं, कारण क्या है? कारण क्या है? नशे के बाद की पीड़ादायक स्थिति होता क्या है, हम थोड़ी सी टेंशन हुई, थोड़ा सा तनाव हुआ तो हमारे जो युवा हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं ना, धैर्य नहीं है कि इन चीज़ों का, इन समस्याओं का कैसे सामना करें, तो वो नशा करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ देर तक जो है उस पीड़ा से वो मुक्ति पा लेते हैं, है ना। उनको लगता है कि सब ठीक है, तो ऐसे ही करके थोड़ा सा कहते हैं थोड़े से हम अपने गमों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इस चलते वो काम कर देते हैं, लेकिन धीरे 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 उन्हें उसकी आदत पड़ जाती है। तो एक वो भी कारण है। दूसरा है मानसिक परेशानियां दूर करने के लिए करते हैं, और शराब पार्टियों के चलन के कारण। कई बार ट्रेडिशन भी होता है, अभी आपने देखा टीवी पे चल रहा था दीपिका पादुकोण, आपकी वो कौन थी, सुशांत राजपूत जो मर्डर केस है, उसमें कितने सारे लोगों के नाम, जिनको हम नेम फेम कितना है, जिनको हम ऐसे देखते आ रहे हीरोइन से हीरो, लेकिन अंत में हुआ क्या कि वो सारे लोग नशे की गिरफ्त में, क्योंकि वो उनका स्टेटस सिंबल है। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि ये करना, दिखावा करना, वैसे उनके लिए नशा भी एक स्टेटस सिंबल है। कुछ लोग शराब पीते थे पहले, अब वो ऐसी चीजें, चरस, गांजा, स्मैक, ये सब नशे करने लगे। तो ये चलन के कारण पार्टियों का, जैसे रेप पार्टी चल रही है ना, ये सब इन्हीं में होता है। तो इसके कारण भी ये नशे का चलन बढ़ा है, मादक द्रव्यों का। और फिल्मों में देखकर कई लोग नकल भी करते हैं, जैसे हमने देखा स्मोकिंग करते हुए देखते हैं, तो लोग जो है इस पर लड़कों को लगता है कि ये हीरो स्मोकिंग कर रहा है, चूंकि वो आइडियल होते हैं तो उनको लगता है मैं भी स्टाइलिश लगूंगा अगर स्मोकिंग करूंगा या और सब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, उनको हम गलत चीज़ें बहुत जल्दी देख लेते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो ये सब कारण है और ये सब प्रभाव है उसके। ठीक है, और रोक तो बहुत सारे उसमें वो है। अभी देखो सजा हुई है, कितने लोग उसमें आ रहे हैं कोर्ट के में। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस हीरोइन का जो सुशांत राजपूत के साथ थी, तो वो जेल में बंद है,
है ना। जेल में तो उसमें जेल का सामना उसको करना पड़ा, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रतिबंधित है, ये इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो है फिर भी करते हैं लुका छुपी में, जब तक पता नहीं चले। तो रिया चक्रवर्ती जो जेल की हवा खा रही है, कहीं ना कहीं वो कानून के दायरे के अंदर ही खा रही तो है, पर फिर भी चीज़ें चलती हैं। कोई भी गलत चीज़ को कभी सरकार प्रोत्साहन तो देती नहीं है। फिर है अब ये सब चीज़ें जो है हमने इसमें जानी, अगले वीडियो में हम और लेकर आएंगे और आप उसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी।